Daily puja has started in the Vyas Parivar Tehkhana. ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे बनी व्यास तहखाने में पूजा पाठ को 1993 में रुकवा दिया गया। इसे वाराणसी जिला कोर्ट ने एक बार फिर से शुरू करवाने को मंजूरी दी। जिला प्रशासन से इसकी व्यवस्था करने को कहा भी गया था। जाहिर तौर पर वाराणसी के लिए 30 साल बाद वो सुबह लौटी जब ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में घंटियों के साथ आरती की आवाज गूंजा करती थी। जिला अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी के उस व्यास तहखाने में आधी रात को 2 बजे पूजा हुई, जहां 30 साल तक पूजा करने पर रोक लगी थी। अब भगवान शिव और 8 देवी देवताओं के पूजा का वीडियो सामने आया और ये वीडियो आप देखिए। बता दें कि सबसे पहले रात 12 बजे के करीब पंचतत्व से तहखाना शुद्ध किया गया। इसके बाद षोडशोपचार पूजन हुआ। गंगा जल और पंचगव्य से मूर्तियों को स्नान करवाया गया। इसके बाद देवता महागणपति का आह्वान किया गया। फिर सभी विग्रह को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया गया और आरती की। व्यास जी के तहखाने में लगभग आधे घंटे तक पूजन हुआ। व्यास तहखाने में विष्णु भगवान की एक प्रतिमा, गणेश भगवान की एक प्रतिमा, हनुमान जी की 2 प्रतिमाएं, जोशीमठ की 2 प्रतिमाएं, एक राम नाम लिखा हुआ पत्थर और एक मकर अखंड ज्योति रखी हुई है, जिनकी देर रात व्यास परिवार की ओर से पूजा की गई। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। पुलिस फोर्स तैनात है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के बाहर बुधवार देर रात अचानक ही हलचल बढ़ने लगी और रात 10 बजे वाराणसी के जिलाधिकारियों डीआईजी ज्ञानवापी के परिसर में पहुंचे। इसके बाद यहां बैरिकेड हटा दिए गए और ज्ञानवापी परिसर के बाहर पुलिस की जबरदस्त घेराबंदी मौजूद रही। रात 2 बजे का समय था जब पूजा पाठ शुरू की गई। पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी एक साथ बाहर निकले और बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया। गौरतलब है कि वाराणसी जिला अदालत की ओर से ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजन अर्चना की अनुमति दिए जाने के बाद ही इस तरह की पूजा पाठ की गई। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने क्या बताया, इन्हें भी सुनिए। For the present situation in Gyanvapi and the temple, how do you see it? This is a very, very important order, and let me tell you that in compliance of the orders of the Honorable District Court of Varanasi passed yesterday, the district administration and the state government has complied with that orders, and the current situation is that the barricading has been, alternate amendments had been made in the barricading, gate has been made, and daily puja has started in the Vyas Parivar Tehkhana. Some people are saying that was a quick decision, after the order. How do you respond on that? It was very quick for one state government to stop the puja, and so it is very quick for another state government to comply with the orders of the court.